नमस्कार, मेरे चैनल संस्कृत ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा की श्रीमुषी पाठ्य पुस्तक के तृतीय पाठ है गोदोहनम का संपूर्ण अभ्यास करेंगे। व उसके साथ साथ मैं आपको पाठ से ही आधारित एक गद्यांश की वर्कशीट आपके साथ शेयर करूंगी, जो आप घर पर खुद कर सकते हैं। और अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे प्रश्न कर रहे हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक में सोम प्रभम नामक पाठ है। तो बच्चों, सोम प्रभम नामक पाठ पाठ्यक्रम से इस वर्ष हटा दिया गया है। आप सभी इस बात पर ध्यान देंगे और अब की बार गोदोहनम नामक पाठ पाठ्यक्रम में नया सम्मिलित किया गया है। तो हम पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। सिर्फ एक पद में आपको उत्तर देना है। यहाँ पर देखते हैं क भाग। मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ पर गई थी? कहाँ पर गई थी? काशी विश्वनाथ मंदिरम। काशी विश्वनाथ के मंदिर। ख भाग। उमायाः पितामहेन कति सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते स्म। उमा के दादाजी के द्वारा कितने लीटर दूध अपेक्षित था या उन्होंने इच्छा की थी? 300 लीटर। ग कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। कुम्हार घड़ों की किमर्थम क्यों रचना करता है? उत्तर होगा जीविकार्थम, जीविका के लिए। घ कानी चंदनस्य। कानी कौन चंदन के जिह्वा लोलुपताम वर्धन्ते स्म। जिह्वा की लोलुपता को बढ़ाते थे। मोदकानि लड्डू। अड़ह भाग। नंदिन्याः पाद प्रहारै कः रक्तरंजितः अभवत्। नंदिनी के पाद प्रहारै पैरों के प्रहार से कौन रक्त रंजित हो गया था? चंदनः। इसका उत्तर चंदनः होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। क पहला प्रश्न है मल्लिका चंदनश्च मासपर्यन्तं धेनो कथम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन ने मासपर्यन्तं 1 महीने तक धेनो गाय की कथम अकुरुताम कैसे सेवा की। ठीक है, तो क्या होगा इसका उत्तर? मल्लिका चंदनश्च धेनो सेवायाम मास पर्यंतम निरतौ अभवताम। 1 महीने तक गाय की सेवा में लगी रहे। अस्मिन् क्रमे, इस क्रम में घासादिकम गुड़ादिकम च अभोज्यताम। इस क्रम में उन्होंने गाय को घास आदि और गुड़ आदि का भोजन कराया। कदाचित विषाणयोः तैलम, और कभी सींग पर तेल लगाया। तिलकम अधार्यतम, तिलक भी लगाया, तिलक भी लगाया। रात्रौ, और कभी रात्रि में नीराजनेनपि, आरती उतार कर भी अतोष्यताम, संतुष्ट किया। तो यहां तक इसका उत्तर रहेगा पहले प्रश्न का। दूसरा है ख भाग। कालः कस्य रसम पिबति। काल किसका रस पी लेता है? क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, जल्दी से न किए जाने वाले कार्य का। आदानस्य प्रदानस्य च कर्मणः, कार्य का। तद रसम, उसका रस जो है काल है, पिबति पी लेता है। जो कार्य हम समय पर नहीं करते हैं उसका रस काल पी लेता है। तीसरा प्रश्न है ग घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुं प्रयतते
तदा कुंभकारः किम वदति। घट के मूल्य के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देने का प्रयत्न करती है तब कुम्हार क्या कहता है। उत्तर होगा कुंभकारः वदति। कुम्हार कहता है पुत्री, हे पुत्री, न अहम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, और कभी भी तुम्हें आभूषण से रहित नहीं करना चाहता हूँ। नयतु, ले जाओ, यथा अभिलिषितान घटान, जो भी घड़े तुम्हें चाहिए ले जाओ। दुग्धम विक्रीय, दूध को बेच करके, एव घट मूल्यम ददातु, उस घट का मूल्य दे देना। यहां तक इसका उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनो ताडनस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका ने क्या देखकर गाय के ताड़नस्य मारने का वास्तविक कारण ज्ञातम जाना। मल्लिका ने कैसे जाना कि गाय क्यों प्रहार कर रही थी। देखते हैं इसका उत्तर। मल्लिका धेनुम दोग्धुम प्रायतत, मल्लिका ने गाय को दोहने का प्रयत्न किया, परंतु सा अपश्यत, उसने देखा, यत मास पर्यंतम, एक महीने के बाद, धेनु दोहनम न अकरोत, गाय जो है दूध नहीं दे रही थी। तेन सा पीड़ाम अनुभवती स्म, क्योंकि एक महीने तक गाय का दूध नहीं निकाला गया था, इसलिए वह पीड़ा का अनुभव कर रही थी और यही उसके मारने का भी कारण था। अगला प्रश्न है, मास पर्यंतम धेनु अदोहनस्य किम कारणम आसीत। महीने तक धेनु गाय के न दोहने का, दूध न निकालने का क्या कारण था। देखते हैं उत्तर इसका। ग्राम प्रमुखस्य गृहे, गांव प्रमुख के घर में, मास अंते, मास के अंत में, उत्सवार्थम, उत्सव के लिए, दुग्धम आवश्यकम आसीत, दूध आवश्यक था। तो चंदनः अचिंतयत, चंदन ने सोचा, यदि अहम मासान्ते, यदि मैं महीने के अंत में, दुग्धम दोक्ष्यामि, दुग्ध दूहूंगा या दूध निकालूंगा एक बार ही, तरही बहुधनम प्राप्स्यामि, तो बहुत सारा धन प्राप्त कर लूंगा। तो यहां तक इसका उत्तर रहेगा। तो ये था आपका दूसरा प्रश्न, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। अब प्रश्न 3 शुरू करते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों को आधार लेकर के प्रश्न निर्माण करिए। पहला देखते हैं, क मल्लिका सखीभिः सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म। मल्लिका सखियों के साथ धर्म यात्रा के लिए जा रही थी। सखीभिः सह, किसके साथ। उत्तर क्या रहेगा, का भी का अर्थ है किसके साथ। ख भाग देखेंगे, चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत्। चंदन ने दूध दोहन करके अपने नाश्ते का प्रबंध कर लिया था। किसका, नाश्ते का अर्थात किसका प्रश्न बनेगा, तो संस्कृत में इसका बनेगा कस्य, कस्य अर्थात किसका। ग देखते हैं, मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। मोदक पूजा के लिए बनाए गए थे। मोदकानि, कौन, कानी, मोदकानी की जगह क्या आएगा, कानी। ग देखते हैं, मल्लिका स्वपतिम चतुरतमम मन्यते। मल्लिका अपने पति को चालाक मानती है। कैसा मानती है, चतुरतमम की जगह कीदृशम अर्थात कैसा। अड़भाग, नंदिनी पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। नंदिनी पैरों से मार करके चंदन को रक्त रंजित कर देती है। कौन कर देती है, का। नंदिनी की जगह क्या आएगा, का। तो ये था तीसरा प्रश्न। अब करते हैं चौथा प्रश्न। मंजूषाया सहायतया, मंजूषा की सहायता से
भावार्थे भावार्थ में रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखते हैं, यदा चंदन है, जब चंदन स्वपत्न्या अपनी पत्नी के द्वारा काशी विश्वनाथम प्रति, काशी विश्वनाथ की ओर, तो इसमें क्या आएगा, पहले धर्म यात्राया विषय, धर्म यात्रा के विषय में जानाति जानता है, तदा से क्रोधित न भवति, वह क्रोधित नहीं होता है, यत कि तस्याः पत्नी, उसकी पत्नी, तम उसको, गृह व्यवस्थायै, दूसरा उत्तर क्या रहेगा, गृह व्यवस्थायै, गृह की व्यवस्था के लिए, कथित्वा कह करके, सखी भी से, सखियों के साथ, भ्रमणाय गच्छति, भ्रमण के लिए जा रही है, अपितु बल्कि तस्या यात्रायाः कृते, उसकी यात्रा के लिए, मंगल कामनाम, क्या रहेगा तीसरा उत्तर, मंगल कामना भी कुर्वन् करता हुआ, कथयति कहता है, यत तव मार्गा, कि आप, तुम्हारे जो मार्ग है, रास्ता है तुम्हारा, शिवः अर्थार्थ कल्याणकारिण है, चौथा उत्तर रहेगा कल्याणकारिण है, कि जो तुम्हारा मार्ग है वो कल्याणकारी हो, भवन्तु हो, मार्गे और रास्ते में, काचिदपि कोई भी बाधा, कोई भी समस्या या बाधा परेशानी, त्वकृते तुम्हारे लिए, समस्या न उत्पादेत, समस्या उत्पन्न न करे, तो पांचवा उत्तर है उत्पादेत। एतेन सिद्ध्यति, इसी से सिद्ध होता है, यह चंदन है, कि चंदन नारी स्वतंत्रताया, नारी की स्वतंत्रता का, छठा उत्तर रहेगा समर्थक है, समर्थक आसीत था, कि वह नारी की स्वतंत्रता का समर्थक था। तो ये है हमारा चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न करते हैं, घटनाक्रम अनुसारम लिखत, घटनाक्रम अनुसार लिखना है। पूरा पाठ आपने पढ़ा है, आपको अच्छे से समझ आया होगा, तो आपको कहानी का क्रम इस प्रश्न में लिखना है। देखते हैं, पहला है, सा सखीभिः सह तीर्थयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाती है। दूसरा है, उभौ नंदिन्या सर्वविध परिचर्या कुरुतः, उभौ वो दोनों, कौन, चंदन और मल्लिका, नंदिन्या नंदिनी की सब प्रकार से सेवा करते हैं। तीसरा है, ग उमा मासान्ते, उमा मास के अंत में, उत्सवार्थम उत्सव के लिए, दुग्धस्य आवश्यकता विषय, दूध की आवश्यकता के विषय में, चंदनम सूचयति, चंदन को सूचित करती है। घ मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति, मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है। उसके बाद ड़ भाग, उत्सव दिने यदा दोग्धुं प्रयत्नं करोति, उत्सव के दिन पर जब दोहने का प्रयत्न करता है, तदा नंदिनी, तब नंदिनी, पादेन प्रहरति, पैर से प्रहार करती है। च भाग, कार्याणि समय करणीयानि, कार्य समय पर करने चाहिए। इति चंदनः नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति, चंदन यह नंदिनी के पैर के प्रहार से ही समझ पाता है कि हर कार्य समय पर ही करना चाहिए। 6 है, चंदन है उत्सव समये अधिकम दुग्धम प्राप्तुम, चंदन उत्सव के समय पर अधिक दूध प्राप्त करने के लिए, मास पर्यंतम दोहनम न करोति, 1 महीने तक दोहन नहीं करता है। और सबसे अंतिम ज, चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्राम समाप्य, चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा को समाप्त करके घर की ओर लौट आती है। तो मैंने ये सारे घटनाक्रम आपको हिंदी अर्थ में समझाए हैं। आपको पता चल गया होगा कि कौन सा पहले, दूसरे, तीसरे और कौन से क्रम में आएगा। इसके उत्तर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद हम
अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, अधोलिखितानि वाक्यानि, नीचे लिखे गए वाक्य कह कम प्रति, कौन किसके प्रति कथयति कह रहा है, इति प्रदत्त स्थाने लिखत, नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, जल्दी समझ आ जाएगा आपको। किसने किसको कौन सा वाक्य कहा है देखते हैं। एक उदाहरण भी दिया है इन्होंने। पहले, स्वामिन, हे स्वामी, प्रत्यागता अहम, लौट आई हूं मैं, आस्वाद्य प्रसादम, प्रसाद ग्रहण कीजिए। किसने कही थी ये बात? मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका ने चंदन को कही थी। ठीक है, तो करते हैं पहला प्रश्न, क भाग। धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मामा, यामी अधुना, अब मैं जाती हूँ। किसने कही थी ये बात? उमा, उमा ने चंदनम प्रति, चंदन को कही थी। ख भाग, त्रिसेटकम इतम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम, बहुत अच्छा, व्यवस्था भविष्यति, इसकी व्यवस्था हो जाएगी। किसने कही थी ये बात और किसको? चंदन है, चंदन ने उमा प्रति, उमा को कह दिया था कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। ग भाग, मूल्यम तु दुग्धम विक्रीय, मूल्य तो दूध को बेचकर ही दातुम शक्यते, हम दे सकते हैं। किसने कहा था ये? चंदन है, किसको? देवेशम प्रति, देवेश को कहा था, जो कुम्हार था देवेश, उसको कहा था। घ भाग, पुत्री के, हे पुत्री, ना अहम पाप कर्म करूमी, मैं पाप कर्म नहीं करता हूं। किसने और किसको कहा? देवेश है, देवेश ने कहा मल्लिकाम प्रति, मल्लिका को। प्रभाग, देवी, हे देवी, मया अपि ज्ञातम, मैंने जान लिया है, यद अस्माभि, कि हमारे द्वारा, सर्वथा अनुचितम कृतम, सब कुछ अनुचित ही किया गया है। किसने कही ये बात? चंदन है, चंदन ने मल्लिकाम प्रति, मल्लिका को कहा। जब गाय ने उसके ऊपर प्रहार किया था तो उसने भी ये मान लिया कि गाय क्यों प्रहार कर रही थी, तो चंदन ने मल्लिका को कहा। ये हो गया आपका छठा प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न 7, पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार पर प्रदत्त पदानाम, दिए गए पदों से संधि या संधि विच्छेद कुरुतः करिए। संधि संयोग या विच्छेद दोनों तरह के प्रश्न हैं इसमें। देखते हैं पहला, क, शिवास्ते, इसमें संधि विच्छेद करना है, शिवाह जमा ते। ख भाग देखते हैं, मलह जमा हरह, क्या बनेगा? मनोहर है। आगे देखते हैं, सप्ताहांते, सप्ताह जमा अंते। घ भाग देखते हैं, नेच्छामि, संधि विच्छेद करेंगे, न जमा इच्छामि। अण भाग देखते हैं, अत्युत्तमः, अति जमा उत्तमः, अत्युत्तमः। अब प्रश्न 7 का आ भाग देखते हैं, पाठ आधारेण अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्यय च संयोज्य विभज्य वा लिखत। पाठ पर आधारित नीचे लिखे गए प्रकृति प्रत्यय को संयोज्य जोड़ना है या उनको अलग करके लिखना है। देखते हैं, धातु और प्रत्यय को हमें अलग करना है इसमें, सब ध्यान देंगे। क भाग है, करणीयम, क्री जमा अनियर, क्री धातु जमा अनियर प्रत्यय। आगे है, इसमें हमें संयोग करना है, वी जमा क्री जमा लेप, क्या बनेगा? विक्रीय, क्योंकि लेप प्रत्यय का यह शेष रहता है। पठितम, पठितम का क्या रहेगा? विच्छेद, पठ जमा कतः प्रत्यय। घ है, ताड़े जमा कत्वा, कत्वा प्रत्यय, ताड़ित्वा, क्या बनेगा? ताड़ित्वा। उसके बाद है प्रभाग, दोग्धुम, दो जमा तुमुन। तो ये था आपका 7वां प्रश्न और आपका अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है।
तो ये था आपका 9वीं कक्षा का पाठ 3 गो दोहनम का संपूर्ण अभ्यास, जिसके प्रश्न उत्तर हमने आज किए हैं और मैंने स्क्रीन पर भी सारे प्रश्नों के उत्तर आपके साथ शेयर किए हैं। इसके साथ ये वर्कशीट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको घर पे खुद करिएगा और आपको पता चलेगा कि आपको पाठ कितना समझ आया है। आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा और मेरे चैनल को देखने के लिए व इसको सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।